और भाई एथीस्ट जो लोग होते हैं वो तो आपको पता ही है कि वो तो सभी धर्मों से नफरत करते हैं, वो तो सभी धर्मों को बराबर तरीके से उनकी निंदा करते हैं। लेकिन इनकी सर्जी की एथीज्म अचानक से गायब हो गई और वो निकल कर आ गए इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, प्रॉफेट मोहम्मद को डिफेंड करने के लिए और कमलेश तिवारी के ऊपर उंगली उठाने के लिए। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं ज़रा काम से बाहर निकला हुआ हूँ शहर के, तो आज का जो शो है ये आपके लिए होटल के इस रूम से प्रस्तुत है। मुझे आशा है कि तब भी आपको आज का शो जरूर पसंद आए। तो देखिए, कमलेश तिवारी का जब से खून हुआ है उसके बाद से एक बड़ा अजीब सा जो ट्रेंड है वो हम भारत में देख रहे हैं। तो ये ट्रेंड देखिए भले ही अजीब हो लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है, इससे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और ये ट्रेंड है विक्टिम ब्लेमिंग का। इसका ये मतलब हुआ कि जिन्होंने दुष्कर्म किया है उसको ब्लेम करने के बजाय जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है हम उनको ब्लेम कर रहे हैं। इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि अगर किसी औरत के साथ कोई दुष्कर्म हुआ है तो हम उस दुष्कर्म के लिए औरत पे दोष डाल रहे हैं, ये नहीं कि जिसने दुष्कर्म किया है उसके ऊपर दोष डाल रहे हैं। भारत के लिबरल्स से आज हम यही देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है कमलेश तिवारी के खून के इल्जाम में, उन्होंने ये कन्फेस किया है कि उन्होंने कमलेश तिवारी का खून इसलिए किया क्योंकि कमलेश तिवारी ने प्रॉफेट मोहम्मद की तौहीन की थी। आपको याद होगा कुछ साल पहले एक मैगजीन थी शार्ली हेब्डो, जिन्होंने अपने मैगजीन में प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कुछ कार्टून्स बनाए थे। और इतनी सी बात पे कुछ लोग इतना चिढ़ गए, इतना नाराज हो गए कि उन्होंने शार्ली हेब्डो के ऑफिसेज में जाके खून खराबा मचा दिया और काफी लोगों को मार डाला। लेकिन ऐसे कई लिबरल्स थे उस समय पर जो टेररिस्टों को दोष देने के बजाय शार्ली हेब्डो को दोष दे रहे थे कि भाई आपने कार्टून क्यों बनाए। उसी तरह से उससे भी कुछ साल पहले एक डायरेक्टर था जिसका नाम था थियो वैन गो। थियो वैन गो ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था सबमिशन, और उस फिल्म में कुरान की और इस्लाम की निंदा की गई थी। और उस फिल्म के निकलने के बाद टेररिस्टों ने थियो वैन गो का दिन दहाड़े खून कर दिया था। और उसके बाद भी लिबरल्स ने थियो वैन गो के ऊपर उंगली उठाई थी कि भाई आपने ऐसी पिक्चर बनाई क्यों जो कुरान की और इस्लाम की तौहीन करता है। और आज फिर भारत में एक आदमी का खून हो गया है अपनी फ्री स्पीच का इस्तेमाल करने के लिए, और लिबरल्स जो है फिर से इस आदमी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, टेररिस्टों के ऊपर नहीं जिन्होंने इसका खून किया है। तो वही लिबरल ब्रिगेड जिन्होंने थियो वैन गो के ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग की थी, वही लिबरल ब्रिगेड जिन्होंने शार्ली हेब्डो के ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग की थी, आज वही लिबरल ब्रिगेड दोबारा कमलेश तिवारी के ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग भी कर रहा है। तो भाई एक तरफ तो कुछ ऐसे इस्लामिस्ट हैं जो सोशल मीडिया पे बड़ी खुल्लम खुल्ला तरीके से जश्न मना रहे हैं कमलेश तिवारी के खून का, और कमलेश तिवारी की जो बॉडी है अभी तक ठंडी भी नहीं हुई है। लेकिन कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो लोग हैं, जिनको हम असली लिबरल्स बोलते हैं भारत में, जिनको स्वरा भास्कर ने ये कहा था, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो नफरत के टुकड़े टुकड़े और कुतर्क के टुकड़े टुकड़े करने वाला गैंग है। तो वो लोग जो कुतर्क के टुकड़े टुकड़े करते हैं आज आकर कमलेश तिवारी के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि कमलेश तिवारी ने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जैसे ये भारत के लेफ्टिस्टों का भी देखिए पुराना टैक्टिक है, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसको ब्लेम करेंगे, जिसने दुष्कर्म किया उसको ब्लेम नहीं करेंगे। याद रखिए इन्होंने 2002 में भी यही किया था, जब गोधरा में 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। तो मीडिया ने आकर उन लोगों पर उंगली उठाई थी जो जिंदा जल के मर गए थे, उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई थी जिन्होंने इनको जिंदा जलाया था। उमर खालिद जो कि बहुत बड़े लाल सलाम टाइप आदमी है, लाल सलाम टाइप लोग जो होते हैं वो तो काफी एथीस्ट कम्युनिस्ट होते हैं। और भाई एथीस्ट जो लोग होते हैं वो तो आपको पता ही है कि वो तो सभी धर्मों से नफरत करते हैं, वो तो सभी धर्मों को बराबर तरीके से उनकी निंदा करते हैं। लेकिन की सर्जी की एथीज्म अचानक से गायब हो गई और वो निकल कर आ गए इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, प्रॉफेट मोहम्मद को डिफेंड करने के लिए और कमलेश तिवारी के ऊपर उंगली उठाने के लिए। ये आके कहते हैं कि भाई हिंदुत्व ब्रिगेड जो है ये लोगों को डिवाइड करना चाहता है, ये मुस्लिम से नफरत करते हैं, ये इस्लाम से नफरत करते हैं और ये प्रॉफेट को अब्यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करें भाई, प्रॉफेट तो हमें सिर्फ प्यार करना सिखाते हैं। हाँ भाई, जिन लोगों ने कमलेश तिवारी का खून किया बेशक बड़े प्यार से किया होगा। ये है लिबरल्स भाई भारत के, जिसका खून हुआ है उसको दोष दे रहे हैं। ये नहीं कि जिस आइडियोलॉजी ने इन लोगों को खून करने पर मजबूर किया उस आइडियोलॉजी से जरा सवाल पूछ ले, क्या आपकी आइडियोलॉजी इतनी कमजोर है कि उस आइडियोलॉजी से सवाल करने के लिए आपको लोगों को खून करना पड़ता है? तो ये सवाल नहीं पूछे उन्होंने, और उनकी जब निंदा की गई तो एक और बहुत बड़े लिबरल है हमारे देश के, वो आगे इनका बचाव करने के लिए, कुणाल कामरा। तो देखिए भाई, लिबरल्स इस्लाम से जितना भी प्यार करते हैं और प्रॉफेट मोहम्मद से जितना भी प्यार करते हो, लेकिन एक सवाल तो उनसे बनता है ना कि क्या किसी आदमी
तिवारी को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फ्री स्पीच का इस्तेमाल करने के लिए मार डालना चाहिए? क्या किसी इमाम को किसी के ऊपर फतवा डाल देना चाहिए? क्या किसी इमाम को किसी के ऊपर एक डेथ थ्रेट डाल देना चाहिए अगर सिर्फ उसने अपनी फ्री स्पीच का इस्तेमाल किया हो, चाहे आपको फ्री स्पीच उसकी पसंद आए या ना आए? अगर किसी के धर्म के प्रॉफिट की किसी ने निंदा की तो क्या उन लोगों को सड़क पे उतर के लूट मचानी चाहिए? क्या उन लोगों को सड़क पे उतर के खून खराबा मचाना चाहिए? क्या ये सब ठीक है? और अगर एक कम्युनिटी इस तरह का बर्ताव करे तो क्या ये हिंदुइज्म की गलती है? और एक और बड़ी कमाल की चीज है कि ये जितने भी एथियस्ट कम्युनिस्ट हैं, इनका एथिज्म गायब हो जाता है जब इस्लाम की बात आती है तब। अरे भैया सीधी सी बात है, ये लोग एथिस्ट नहीं है, ये लोग भेड़ की पोशाक में भेड़िए हैं। देखिए भैया, इनको आजादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको इक्वालिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ इंडिया से नफरत करना जानते हैं। इसलिए इनकी पिछले इलेक्शन में इतनी पिटाई हुई है, क्योंकि लोग भी समझ गए हैं इनका दोगलापन। और आप भी जरूर याद रखें इनका दोगलापन, जब भी आप वोट करने जाएंगे किसी भी इलेक्शन में, तो ये कम्युनिस्टों का दोगलापन जरूर याद रखें। और सिर्फ इनसे देखिए बात खत्म नहीं हुई, यूपी के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो भी आके कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों ने कमलेश तिवारी का खून किया था वो लोग कमलेश तिवारी की स्पीच से रेडिकलाइज हो गए थे। Prima facie, these people had been radicalized by the speech that he gave in 2015. But much more can tumble out once we catch hold of the remaining criminals. नहीं सर जी, ये इनकी स्पीच से रेडिकलाइज नहीं हुए थे। इनको जो रिलीजियस फिलॉसफी सिखाई गई है ये उससे रेडिकलाइज हुए हैं। इस मामले में कमलेश तिवारी के ऊपर दोष डालना बिल्कुल गलत है। और देखिए, कई लोग कमलेश तिवारी के खून से नाराज हैं, लेकिन एक ऐसा पब्लिकेशन है जिसने बिल्कुल भी नाराजगी प्रकट नहीं की है, और वो है द वायर। और देखिए, वायर से हम कोई आउटरीच एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते जब किसी हिंदू का खून होता है तब। लेकिन उन्होंने कमलेश तिवारी के खून की कवरेज की, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ की। इन्होंने भी कमलेश तिवारी के कैरेक्टर पे लांछन लगाने की कोशिश की। इन्होंने अपने पहले पैराग्राफ में कह दिया कि कमलेश तिवारी को कन्विक्ट किया गया था प्रॉफेट मोहम्मद पर लांछन लगाने के लिए। लेकिन देखिए, सच्चाई ये है कि कमलेश तिवारी को कन्विक्ट नहीं किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कमलेश तिवारी के ऊपर जो एनएसए का केस लगा था उसको खारिज कर दिया था, और कमलेश तिवारी बेल पर बाहर आ गए थे। मतलब कमाल की बात है, एक बंदे का खून हो गया है ब्लास्फेमी करने के लिए, और हम उसके कैरेक्टर पे लांछन लगाने के लिए परेशान हैं। और ये बकवास यहाँ भी बंद नहीं हुई। शाहिद सिद्दीकी जो एक एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने तो आके धीरे धीरे टेबल के नीचे से गजवाए हिंद का ऐलान कर दिया कि सब लोग भारत में इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप जितना भी इस्लाम के प्रॉफिट से नफरत करें, उनको और प्यार किया जाता है। जो लोग इनको अब्यूज करते हैं वो एक दिन इनको फॉलो करेंगे। पिछले 1400 साल में जिन्होंने भी इस्लाम को अब्यूज किया है, उन सब ने इस्लाम को कबूल किया है। इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ रिलीजन है। वाह जी वाह, इतना सेक्युलरिज्म! ये तो वही बात हो गई कि मुंह में प्रॉफिट बगल में छुरा। एक तरफ पीस की बात, एक तरफ प्यार की बात, और दूसरी तरफ धमकी भी दे रहे हैं कि सबको कन्वर्ट करेंगे। कमाल का टैलेंट है भाई। और उसके बाद फिर एक अब्दुल रजाक खान नाम के एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं जो टाइम्स नाउ पर आके बकवास कर रहे थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये एक बीएसपी के कैंडिडेट रह चुके हैं और जेडीएस के स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं। ये टाइम्स नाउ पर आके जिन्होंने कमलेश तिवारी का खून किया है उनको डिफेंड कर रहे थे और कह रहे थे कि कमलेश तिवारी के साथ जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। Will you please come out and condemn the killing? He deserves this fate. भाई अच्छा है, अच्छी बात है कि ये लोग अपने आप को टीवी पर नंगा कर रहे हैं। अच्छी बात है, लोगों को देखने दीजिए कि ऐसे लोगों की सच्चाई क्या है। ये अपने आप को सेक्युलर बोलते रहते हैं, लेकिन जरा सा भी आप इस्लाम को क्रिटिसाइज कर दो, उसकी निंदा कर दो, तो इनका जो सारा सेक्युलरिज्म का नाटक है ये गायब हो जाता है। और इनसे लोगों को खुल के पूछना भी चाहिए कि जरा भाई, आप इतने सेक्युलर हैं, आप जरा बताइए जो लोग इस्लाम छोड़ते हैं उनके साथ क्या हश्र होना चाहिए, जो लोग गे हैं, जो लोग LGBTQ कम्युनिटी के हैं उनके साथ क्या होना चाहिए। सेक्युलर देश में, जिस देश में हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में विश्वास रखते हैं, उसमें तो हमें सब एक दूसरे के देवताओं से प्यार करना चाहिए। क्या आप हिंदू देवताओं की भी इस्लामिक भगवान की तरह इज्जत करेंगे? इस तरह के मुश्किल सवाल हमें इन लोगों से हमेशा पूछने चाहिए, ताकि इन लोगों का जो असली सेक्युलरिज्म है ना, ये बाहर निकल कर आए। और देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि भाई जिस तरह से ये लोग जो हैं ये कमलेश तिवारी के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको देखिए आजादी में, इनको देखिए इक्वालिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
इससे इनको कोई लगाव नहीं है। इनको इंडिया से और इनको इंडिया के कल्चर से बुरी तरह से नफरत है। और आगे भी जब भी आप वोट करने जाए तो ये जो लिबरल्स हैं और ये जो कम्युनिस्ट हैं, इनकी हिपोक्रेसी और इनका जो एथियज्म है, ये जरा अपने दिमाग में जरूर रखें। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कमलेश तिवारी का जो खून हुआ वो कमलेश तिवारी की अपनी गलती की वजह से हुआ? प्लीज नीचे मुझे अपने कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है, और इस शो को शेयर भी जरूर करें। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे पेट्रियन के लिंक पर जरूर क्लिक करें, शो के एक पेट्रन बने। इससे आपको बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा, बहुत सारे एक्सक्लूसिव पोल्स मिलेंगे जिस पर आप वोट कर सकते हैं। आप मेरे जो गेस्ट आते हैं शो पर उनसे पेट्रियन पे सवाल भी पूछ सकते हैं। आपको शो का जो व्हाट्सएप सर्वर है, शो का जो डिस्कॉर्ड सर्वर है, उस पर भी एक्सेस मिलेगा। तो जरूर पेट्रियन पे ज्वाइन करें। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद आया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल पे बहुत सारे और भी एपिसोड्स हैं, उनको भी जरा जाकर देखें, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।